जय गुरुदेव जी की। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामपत सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं वही बादल हरियाणा से है। अभी गुरुजी ने जो पूजन किया है उसमें कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुआ है आपको? हाँ, हुआ जी, हुआ है। तो आप मानते हैं हमारे गुरुदेव के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो 100% में से अगर आपसे पूछा जाए तो कितने % मानते हैं आप? 101%। आपने ऐसी शक्तियाँ कभी देखी है पहले? पहले नहीं देखा था। अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? फिर से बताना क्वेश्चन। हमारे दर्शकों से गुरुदेव के बारे में। अच्छा, दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि गुरु जी सिद्ध पुरुष हैं, बने हुए लगते हैं और हैं भी, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय गुरुदेव। अब मैं एक दिन में केवल 25 लोगों को मिलता हूँ। पहले एक दिन में मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था, लेकिन उस समय समस्या यह थी कि बहुत सारे लोग मुझसे ठीक से आराम से बात नहीं कर पाते थे और ज्यादातर लोगों की समस्या जो होती है वह दूसरों के द्वारा गंदा जादू टोना कराने के कारण होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं और उन्हें बीमारी का कुछ पता नहीं चलता, कभी ठीक हो जाते हैं कभी, परंतु वह किसी न किसी तंत्र के कारण बीमार रहते हैं। ऐसे बहुत बार देखने में आया है, क्योंकि जब हम उनकी तंत्र की काट कर देते हैं, उस गंदे जादू टोने को हटा देते हैं, तो वह स्वस्थ होने लगते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां लोग एक दूसरे के ऊपर कराते जा रहे हैं। यह पता नहीं किस प्रकार का एक अभियान सा चल गया है कि लोग एक दूसरे पर इस प्रकार की गंदी जादुई शक्तियां कराने लगे हैं, दूसरे को परेशान कराने लगे हैं, दूसरे को बर्बाद कराने लगे हैं। यह बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, यदि आप बीमार हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, यदि आप किसी भी गुरुजी से आध्यात्मिक इलाज कराएं तो साथ में आप डॉक्टर का इलाज भी चला के रखें। उनका इलाज चलाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जो लोग मेरे पास में आते हैं, मैं उनके लिए केवल 5 मिनट के लिए पूजा करता हूँ और इसी 5 मिनट में उनको देवी शक्ति की वह अनुभूति, वह एहसास हो जाता है जो उन्हें अपने पूरे जीवन काल में नहीं हुआ। और जब इस प्रकार की घटना उनके सामने साक्षात रूप से घटती है तो उन्हें पूरे हृदय से, पूरे मन से भगवान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है और निश्चय ही उनके कार्य फलवती होने लगते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है, वह सबसे पहले अपना नंबर ले ले आने के लिए, मिलने के लिए। और यह नंबर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अपना नाम, अपना पता और आप क्यों मिलना चाहते हैं, यह लिख करके आप मैसेज कीजिएगा। फोन पर बात कभी भी नहीं होगी और ना ही हो सकती है, इसलिए कृपा करके कोई भी व्यक्ति फोन ना करे, केवल और केवल मैसेज ही करें। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है उसके जलपान का, चाय नाश्ते का, दोपहर के खाने का थोड़ा सा शुल्क होता है, वह आपको देना होता है। यह शुल्क कोई ज्यादा नहीं है, यह आप ही की व्यवस्था बनाने के लिए होता है, जो कि नाम मात्र शुल्क होता है, जो सहयोग राशि के रूप में लिया जाता है। बहुत सारे लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि हम अपनी समस्या की, अपनी बीमारी के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हम आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो भगवान को चढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या लेकर के आए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपको अपने साथ में कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल खाली हाथ आ सकते हैं। आपको ना ही मिठाई लानी है, ना ही प्रसाद लाना है, कुछ भी नहीं ला करके आना है, आप खाली हाथ आ जाइए। लेकिन बहुत सारे इस प्रकार के लोग होते हैं, उनका मन नहीं मानता, जब वह भगवान के दरबार में जाते हैं कुछ न कुछ लेकर के जाते ही हैं, नहीं तो उनका मन अंदर से व्याकुल होता रहता है, इतने समर्पित होते हैं वह भगवान के प्रति। तो देखिए, यदि आप लेकर के ही आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर पूजा में 2 प्रकार की जोत जलाई जाती है, एक देसी घी की और दूसरी सरसों के तेल की। और मैं अपनी पूजाओं में, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों में, यज्ञों में देसी घी का प्रयोग करता हूँ, सरसों के तेल का भी प्रयोग करता हूँ। यदि आप अपने साथ में लेकर के आना चाहते हैं तो आप देसी घी लेकर के आ सकते हैं, या आप सरसों का तेल लेकर के आ सकते हैं, या आप दोनों घी और तेल दोनों लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को भी खुला घी या तेल नहीं लेकर के आना है, क्योंकि वह हम आपसे सब कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि खुले घी में या तेल में कुछ मिलावटी चीजें हो सकती हैं, जैसे चर्बी हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं, कुछ गंदे पदार्थ
मिले हुए हो सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम अपनी पूजा में, यज्ञ में करेंगे तो इससे हमारी पूजा भी दूषित हो जाएगी। तो यदि आप लेकर के आना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का आप लेकर के आए और वह बिल्कुल सील पैक होना चाहिए। यह आपकी अपनी श्रद्धा है, यदि आप लेकर के आना चाहें तो ही लेकर के आए, अन्यथा आप बिल्कुल खाली हाथ आ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई जरूरी नहीं है आपको कुछ भी अपने साथ में लेकर के आना, वह आपकी अपनी इच्छा है। आप भगवान को कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो यह ला सकते हैं। आपको भगवान शिव की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।